हश मनी केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। हमास की इसराइल के साथ मुकम्मल मुआहदे की मशरूत पेशकश। यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की महदूद इजाजत। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में 12 रुकनी ज्यूरी ने हश मनी केस में कसूरवार करार दे दिया है। ट्रंप ने ट्रायल को गैर शफाफ करार दिया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने 2016 के सदारती इंतखाबात से कबल बालिग फिल्मों की अदाकारा स्टोर्मी डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुक पर खामोश रहने के लिए अपने वकील माइकल कोहन के जरिए $1,30,000 की अदायगी की, लेकिन इसको छुपाने के लिए अपने कारोबारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। ट्रंप इस इल्जाम की तरदीद करते रहे हैं। उधर सदर जो बाइडेन ने कहा कि ये फैसला जाहिर करता है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। हमास ने कहा है कि अगर इसराइल जंग बंद करता है तो वो एक मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार है। हमास ने अपने एक बयान में कहा कि अगर इसराइल के हमले जारी रहते हैं तो वो किसी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर इसराइल जंग बंद कर दे तो यरगमालियों और कैदियों के तबादले समेत एक मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार हैं। गजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की सालसी में होने वाली बातचीत बार बार ताअत्तुल का शिकार रही है, जिसका इल्जाम दोनों फरीक एक दूसरे पर आयद करते हैं। हमास की ताज़ा पेशकश एक ऐसे वक्त आई है जब आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ के हुक्म के बावजूद रफा में इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइल माजी में हमास की पेशकश को नाकाफी करार देकर मुस्तरद कर चुका है। इसराइल का कहना है कि रफा ऑपरेशन यरगमालियों की वापसी और हमास के खात्मे तक जारी रहेगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर जो बाइडेन ने रूसी सरजमीन पर हमलों के लिए अमरीकी हथियारों के महदूद इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सदर बाइडेन ने सिर्फ यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के दिफा के लिए रूस के अंदर अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। अमरीकी अहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा है कि रूस के अंदर हमलों के लिए अमरीका के फराहम करदा तवील फासले के मिसाइल के इस्तेमाल पर ताहाल पाबंदी है। यूक्रेन ने अमरीका से इस्तदा की थी कि वो अपने दिफा के लिए रूस के अंदर फौजी हदाफ को निशाना बनाने की इजाजत दे। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि रूस के खिलाफ मगरब के फराहम करदा हथियारों के इस्तेमाल से तनाज़ा फैल सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में शुमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के महकमे दिफा का कहना है कि यूक्रेन में असलहे के मलबे के तज्जिये से इस बात की तस्दीक हुई है कि शुमाली कोरिया रूस को हथियार फराहम कर रहा है। उधर शुमाली कोरिया के मुताबिक उसके हथियार अपने दिफा के लिए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में कई मकामात पर हूसी बागियों के तकरीबन 13 ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले ईरानी हमायत याफ्ता हूसियों के बहरा अहमर और खलीज अदन में तिजारती जहाजों पर मुसलसल हमलों के रद्द अमल में किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक अमरीकी और बरतानवी जंगी जहाजों ने हूसी बागियों के जेर इस्तेमाल तनसीबात, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और दीगर कई तनसीबात को निशाना बनाया है। उधर बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सोनक ने इन हमलों की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ये हमले हूसी बागियों के बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए अपने दिफा में किए गए हैं। दूसरी जानब हूसी बागियों ने दावा किया है कि इन फजाई कार्रवाइयों में 13 अफराद हलाक हुए। जनूबी अफ्रीका में बुध को होने वाले आम इंतखाबात में निस्फ वोटों की गिनती के बाद हुक्मरान जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC के पास अक्सरियत हासिल नहीं हुई है और अगर हतमी नताइज में ये रुझान बरकरार रहता है तो 30 साल कबल जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्त हुकूमत के खात्मे के बाद नेल्सन मैंडेला की क़यादत में इक़्तिदार में आने वाली जमात को हुकूमत बनाने के लिए दीगर जमातों की जरूरत होगी। जनूबी अफ्रीका के आज़ाद इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद हतमी नताइज का ऐलान इतवार तक मुतवक्के है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।